हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को पता होगा, आपने कई बार सुना होगा 5 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रेटजी के बारे में। भाई यूट्यूब पर हर कोई बोल रहा है ये स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल है, और मैंने भी बहुत जगह देखा, काफ़ी यूट्यूबर बोल रहे हैं 5 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल है। लेकिन आज मैं आपको लाइव बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा कि ये सच में प्रॉफिटेबल है या बस एक मिथ है। भाई मैं मिथ से परेशान हो गया हूँ। यूट्यूब ओपन करो भाई, कोई भी बंदा आ रहा है बोल रहा है ये स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल है, इसको बैक टेस्ट करो, इस पे लाइव ट्रेडिंग करो, इसमें कंसिस्टेंट रहो भाई, बहुत प्रॉफिट देगा। मैं लाइव बैक टेस्ट आपको करके दिखाऊंगा। 3 साल का डेटा है, अलग अलग स्टॉक पर, अलग अलग सेक्टर पर जो भी रिजल्ट आएगा मैं सीधा दिखाऊंगा। अभी मैं लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मैं सीधा दिखाऊंगा। और एक चीज़ और, एंड में मैं एक इंटरेस्टिंग पैटर्न रिवील करूंगा जो मुझे इन टेस्टिंग से मिला। रुको, अभी स्किप करने की उतनी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम कुछ करते हैं इस पर। एंड बैक टेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। तो लेकिन सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ एक रैंडम स्टॉक से। और 5 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रेटजी सिलेक्ट कर रखी, तो मैं रिलायंस को सिलेक्ट करता हूँ। और रिस्क टू रिवॉर्ड क्या रखना चाहिए, 1:1 और 1:2। चलो 1:1 ही रख लेते हैं। और हमारा रिस्क पर ट्रेड 1,000 रुपये रहेगा। सन 2023 से सन 2026 तक के डेटा में, 3 साल का डेटा, इस पर हम बैक टेस्ट करेंगे। ठीक है भाई, ये तो लॉस पे लॉस दिखा रहा है। स्ट्रेटजी कंप्लीटली फेल है। 5 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रेटजी कंप्लीटली रिलायंस स्टॉक पर फेल दिख रही है। अब आप सोच रहे होंगे एक ही स्टॉक से क्या होगा, क्या प्रूव हो जाएगा? बिल्कुल सही। इसलिए मैं एक और ले लेता हूँ आईटी सेक्टर से, टीसीएस को। और इस पर अभी देख लो, इसमें ब्यूटीफुली देखो, वीकली बता रखा है कि किस वीक पर इसने आपको कितना प्रॉफिट दिया है, कितना लॉस दिया है, वीक वाइज दिया है। तो ब्यूटीफुल दिख रहा है, प्लेटफॉर्म तो अच्छा खासा बिल्ड हो रहा है। और तो देख लो, इसमें पूरा का पूरा वीक वाइज है, नीचे को टेबल है, डे बाई डे है, किस एंट्री पर, किस स्टॉक पर, कितने प्राइस पर एंट्री लिया था। और ये सब पूरी डिटेल्स आप CSV में उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। एंड अब हम फिर से वापस आते हैं। आपको लग रहा होगा भाई रैंडम एक स्टॉक को सिलेक्ट कर दिया, रिलायंस को, और अब वो प्रॉफिट नहीं दे रहा है। चलो ठीक है, एक आईटी सेक्टर से TCS को चेक करके देखते हैं इस पे 5 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रेटजी कैसे काम करती है। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। और क्या लगता है, 1:3 कर लेते हैं इस बार। ओके ओके, यहाँ भी लॉस, यहाँ भी लॉस, और सिर्फ लॉस नहीं भाई, कंसिस्टेंसी भी रख रखी है लॉस ने। तो मतलब 2 लॉस, एक छोटा सा प्रॉफिट, फिर छोटा सा प्रॉफिट, 3 लगातार लॉस। मतलब अलग ही खेल चल रहा है इस स्ट्रेटजी का। तो भाई 5 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रेटजी हमको ही ब्रेक कर रही है। ये क्या हो रहा है भाई हमारे साथ? ये तो मज़ा नहीं आ रहा है इस स्ट्रेटजी में। लेकिन यूट्यूब में तो बोलते हैं 5 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रेटजी भाई प्रॉफिटेबल है, इसको रखो। भाई ये तो कंसिस्टेंसी है ना। अगर कोई बंदा 3 साल से इस पर ट्रेडिंग कर रहा होता, वो तो लॉस में ही होता, अभी 100% लॉस में होता। उसने रिलायंस या TCS के साथ किया होता तो वो लॉस में होता, कहीं से कहीं उसको प्रॉफिट नहीं मिल रहा होता है। अब आप में से कई लोगों को लग रहा होगा भाई एक एक स्टॉक करके कर रहा है तो होगा ही लॉस। चलो पोर्टफोलियो वाला करके देखते हैं। कोई कह रहा होगा भाई मैं 3 चार्ट एक साथ ओपन कर लेता हूँ, और तीनों में मुझे जैसे जैसे ट्रेड मिलेगा मैं 3 ट्रेड लूँगा एक दिन में। ठीक है, सेक्टर वाइज लेते हैं। आईटी से ले लेते हैं एक, TCS को, एक बैंक से, और एक ऑयल से ले लेते हैं, कोल इंडिया को। और मीडियम रख लेते हैं 1:2, और 4 लाख कैपिटल है, और 1,000 रुपये पर ट्रेड लॉस होगा हमारा। चलो इस पर रन करके देखते हैं। ओके ओके, यहाँ भी लॉस, यहाँ भी लॉस भाई, सब जगह लॉस ही लॉस दिख रहा है। तो जो यूट्यूब पर स्ट्रेटजी बोल रहे हैं कि 5 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल है, वो झूठ बोल रहे हैं क्या? लेकिन मेरे ख्याल से ये सब कहने से पहले एक बार हमें रुक जाना चाहिए, क्योंकि ये इतना भी सिंपल नहीं है। प्योर 5 मिनट ब्रेकआउट बिना किसी फिल्टर के लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंटली
प्रॉफिटेबल नहीं है, ये डेटा बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं लाइव करके आपको दिखा रहा हूँ और ये डेटा बोल रहा है। लेकिन और ये इम्पोर्टेंट है, मुझे एक चीज़ नोटिस हुई, कुछ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन में रिजल्ट अलग था और इसलिए मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप बताओ इस स्ट्रेटजी में कौन सा कॉम्बो टेस्ट करना चाहिए? क्या मुझे VWAP इंडिकेटर के साथ टेस्ट करना चाहिए या वॉल्यूम फिल्टर ऐड करना चाहिए, इस सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक्स लेने चाहिए या कोई और स्ट्रेटजी ही टेस्ट करनी चाहिए? बताओ। देखो मैंने तो काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन इसमें टेस्ट कर लिए और कुछ कॉम्बिनेशन अच्छे थे, कुछ कॉम्बिनेशन ख़राब थे। आप बताइए आपको क्या लगता है, तो कमेंट करो जेन्युइनली, क्योंकि मैं चाहता हूँ हम साथ में मिलकर ये फिगर आउट करें, एक फेक स्ट्रेटजी का पर्दा उठाएं, एक 1 by 1 करके हर स्ट्रेटजी का पर्दा उठाएं और एक रियल एज ढूंढें जिसमें एक्चुअल डेटा बोल रहा हो कि भाई हाँ इस स्ट्रेटजी में एज है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक जर्नी है और मैं इसको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ एज वेरीफाई को। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और पिछले 3 साल से मैं स्टॉक मार्केट पर हूँ, मार्केट को एनालिसिस कर रहा हूँ। तो फिर अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखेंगे तो पिछले स्टार्टिंग से मैं स्विंग ट्रेडर था और पिछले कुछ महीनों से मैं इंट्राडे सिस्टम बना रहा हूँ और मैंने इंट्राडे सिस्टम में लाइव ट्रेडिंग भी किया। कुछ महीने प्रॉफिटेबल थे लेकिन मैंने अपनी लास्ट वाली वीडियो पे शेयर किया था मेरी स्ट्रेटजी फेल हो गई, तो मैं स्टिल अभी भी स्ट्रेटजी बना रहा हूँ और इसीलिए मैंने बैक टेस्टिंग सबसे पेनफुल काम है, इसीलिए मैं बैक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म भी बना रहा हूँ ताकि हम सब लोग मिलकर कोई भी स्ट्रेटजी हमको कहीं पर भी मिलती है ना, यूट्यूब पर किसी ब्लॉग पर, और कोई कह रहा होता है ये प्रॉफिटेबल है, भाई जल्दी से एज वेरीफाई प्लेटफॉर्म पे आओ, उस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करो, उसका पर्दाफाश करो। भाई रियलिटी में उसके पास एज होगा, वो एज बना के दिखाएगी डेटा में, क्योंकि बंदे झूठ बोल सकते हैं, थ्योरी झूठ बोल सकती है, भाई डेटा झूठ नहीं बोल सकता है, डेटा तो डेटा के ऊपर बैक टेस्ट करता है। तो यही बात है। और दूसरी बात बताना चाहूँगा, एज वेरीफाई प्लेटफॉर्म की वेबसाइट बन चुकी है और मैंने कमेंट बॉक्स में ऐड कर दिया, आज आप वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे ज्वाइन बीटा करके एक बटन होगा, उस पर क्लिक करिए और उसके बाद गूगल फॉरम आएगा। उस गूगल फॉरम पर मैं जब ये प्लेटफॉर्म लॉन्च होगा तो सबके लिए एक्सेसिबल नहीं होगा, लेकिन उस लिस्ट पर जिन लोगों का नाम होगा उनके लिए ये प्लेटफॉर्म एक्सेसिबल होगा। और मुझे मोटिवेशन चाहिए यार, क्योंकि मैं अकेला बिल्ड कर रहा हूँ ये प्लेटफॉर्म। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट में बताइए मुझको, अगर आप होते तो आप कौन सा कॉम्बिनेशन ट्राई करते, आप होते तो कौन सी स्ट्रेटजी टेस्ट करते, अगर आप होते तो किस मार्केट पे टेस्ट करते हैं। हमारे पास क्रिप्टो भी है, क्रिप्टो में भी हम टेस्ट कर सकते हैं, इंडेक्स का डेटा भी, इंडेक्स में भी टेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक पे तो अभी हम कर ही रहे हैं। लेकिन जिस चीज़ के लिए अच्छे कमेंट्स आएंगे उसी पर मैं नेक्स्ट बैक टेस्ट करूंगा और इसी तरीके से हम स्ट्रेटजी का पर्दाफाश करना जारी रखेंगे। और आपके मन में कोई नया आइडिया है बैक टेस्ट के लिए, आपके मन में कोई भी नई स्ट्रेटजी है, और ऐसा भी हो सकता है आप किसी स्ट्रेटजी में लाइव ट्रेडिंग कर रहे हो और वो भी हिस्टोरिकल डेटा के साथ लॉस में ही हो, तो फिर समझ जाओ भाई रह गए हो, आप सही से बैक टेस्ट नहीं कर पाए। इसलिए एज वेरीफाई प्लेटफॉर्म मैंने मेरे लिए, खुद के लिए, सबके लिए बनाया। देखो स्टॉक मार्केट समुद्र के जैसा है, इस पर कूड़ा भी है, बड़ी मछलियाँ भी हैं, छोटी मछलियाँ भी हैं, तो कूड़ा ज़्यादा भरा हुआ है लेकिन हमारे स्टॉक मार्केट में, तो इसीलिए हमारा प्लेटफॉर्म हेल्प कर रहा है, वो कूड़ा बाहर निकालते जाओ, फाइनली बड़ी मछली मिलेगी। बड़ी मछली इन द सेंस एटलीस्ट एक स्ट्रेटजी मिलेगी जो हिस्टोरिकल डेटा में भाई काम कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ बनाएंगे, नहीं भाई, मतलब एटलीस्ट हिस्टोरिकल डेटा में वो काम करना चाहिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि यूट्यूब से कोई भी स्ट्रेटजी लेके आओ बैक टेस्ट करो, भाई मेहनत करो, लर्न करो, खुद से स्ट्रेटजी बनाओ और प्लेटफॉर्म की हेल्प से उसको बैक टेस्ट करो और अपनी खुद की स्ट्रेटजी का पर्दाफाश करो। भाई मैं तो ट्रेडिंग कर रहा था, लाइव ट्रेडिंग कर रहा था, और फिर उसके बाद जब मैंने प्लेटफॉर्म बनाया, मैंने प्लेटफॉर्म पे अपनी स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट किया, भाई मैंने खुद की स्ट्रेटजी का पर्दाफाश कर दिया और मेरे को लास्ट वीक पता चला कि भाई मेरी स्ट्रेटजी मेरे से झूठ बोल रही है और पिछले महीने में प्रॉफिटेबल था, वो किस्मत से प्रॉफिटेबल था। मैंने वो स्ट्रेटजी पे अब इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ और उसको लगातार बैक टेस्ट कर रहा हूँ और फाइनली कुछ समय बाद मुझे एज भी मिल जाएगा उस पर। तो इसलिए कह रहा हूँ प्लेटफॉर्म मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए, इसलिए सब्सक्राइब दी वीडियो, ओ सब्सक्राइब दी चैनल एंड लाइक दी वीडियो गाइज, एंड कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें, उस पर जो भी स्ट्रेटजी आपके मन में, उसके लिए रूल्स रेगुलेशन सब कुछ ऐड कर दिए, मैं आपके लिए बैक टेस्ट करूंगा, आपको लाइव करके दिखाऊंगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, वी विल टॉक सून।